सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, हरिओम। आज स्वामी जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो विचारों की शुद्धि बताते हैं और मनुष्य जीवन का जो अर्थ बताते हैं, यह असल में जिस पद्धति से बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो श्वास मेरा चल रहा है, ये मनुष्य जीवन है, या आँखों में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मनुष्य जीवन है। ये छोड़ो, 5 ज्ञान इंद्रिय से आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, ये जीवन है। जीवन असल में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मैं आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ, ये जीवन है या मैं प्राण हूँ। ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। आज इस टॉपिक पर स्वामी जी से हम चाहेंगे कि प्रकाश डालें, और विचारों की जो उन्नति है वो हम भोजन के द्वारा जब हम संकल्प लेते हैं वहाँ से उत्पत्ति होती है, यह प्राणों के द्वारा जो संकल्प विकल्प चित्त वृत्ति जो है वहाँ से संकल्पों की, प्राणों की जो हमारा जो सोच है, विचार है, वहाँ से उत्पत्ति होती है। तो कहाँ से मैं सिस्टम को कंट्रोल करूँ, जो कहाँ है वो मेन स्विच, कहाँ एमसीबी जो लगी है उसको ट्रिप करके और मैं दोबारा से अपने जीवन को देख पाऊँ। आज मैं स्वामी जी से यही जानना चाहूँगा। स्वामी जी अपना वक्तव्य पेश करें। हम अहोभाग्य हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। आज का जो प्रश्न आपका है, हम आपको दृष्टांत सहित घटित, जिसको आप लोग प्रमाण मानते हैं, विचार शुद्धि विषय और अपने को जानने की जिज्ञासा विषय दोनों अलग अलग है। जैसे प्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, द्वैत और अद्वैत, शास्त्रों की दृष्टि पे दोनों को ही मान्यता है। सभी शास्त्रों में, जैसे दर्शन शास्त्र 6 शास्त्र, 28 दर्शन शास्त्र, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, ऋचाएँ, कठोपनिषद, महापुराण, महाभारत, इन सब में जो है मार्ग जो बताए हैं वो दोनों मार्ग की ही तुलना दी है। वेदांत में अद्वैत और सिद्धांत में द्वैत। सिद्धांत का पालन करने वाला द्वैत मार्ग से भी अपने को पवित्र, अच्छा, शांत महसूस करेगा। सिद्धांत अनिवार्य है। अद्वैत में भी सिद्धांत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत अद्वैत में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है। आपने इंद्रियों के बारे में कहा ना, तो ये पंचभौतिक शरीर है। इसमें कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां, इस सब इंद्रियों का एक ढांचा है। जैसे उसका एक, इसके अंदर जो है, जैसे एक मोटर गाड़ी के इंजन में जो ढांचा है, ऐसे ही वो शरीर का बनाया हुआ, उसके अलग अलग हर चीज़ अपने अपने काम करती है। यानी किसी भी चीज़ की कमी से वो गाड़ी रुक जाएगी, ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी को ब्रेक लग जाता है। तो ये क्या है, ये बाहरी ही सुख है। ये कोई वो सुख नहीं है कि आंतरिक सुख है। अंदर से अगर मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, तब इस इंद्रिय सुख की परिभाषा उससे वो ज्यादा ललायित नहीं होता, क्योंकि वो एक उस सुख के अनुभव की ओर दौड़ लिया कि ये सिर्फ भौतिक सुख है। भौतिक सुख साधन सिर्फ हमारी आवश्यकता जितनी है उससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके और उस भौतिक सुख साधन से दूर रहें। तो इंद्रियों को उनके सुख का
ज़्यादा हम उस पर आधारित नहीं होंगे। इंद्रियों को सुख जो है लेने का स्वभाव जो है मन के द्वारा है, मन का स्पर्श है। मन के स्पर्श से इंद्रियां सुख चाहती है, बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया पहनने को बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया लोग हमको नमस्ते करें। ये इंद्रिय सुख है, बाहरी सुख है। तो आंतरिक सुख में ऐसा नहीं आता। आंतरिक सुख ज्ञान इंद्रिय सुख, ज्ञान का जो सुख है वो एक विशेष सुख है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए शांति, धैर्य, स्वच्छ तब होंगे जब हमारे अंदर विचार स्वच्छ होंगे। हम किसी के प्रति बुरा भला कुछ ना सोचें, ना हमें उसके भला सोचने की आवश्यकता है, ना बुरा सोचने की आवश्यकता है। अगर उसके ऊपर कोई बुरा अवसर आता है तो हमें उसकी सहायता करने के बारे में सोचना है कि मेरे भाई आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। आपको प्राकृतिक आपदा से आप ग्रस्त हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई हूँ। हमें तब ये सोचना है। इससे पहले हमें अच्छा बुरा दोनों सोचना हम छोड़ देते हैं तो हम उससे पक्ष और विपक्ष दोनों दायरे से हट जाते हैं और संदेह के दायरे से हम बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि न्याय सिद्धांत में पक्ष और विपक्ष दोनों को रखा है और बीच में इसमें संदेह है। और संदेह जो है वो जाहिर ये करता है, बताता ये है कि पक्ष की बात सच है या विपक्ष की बात सच है। इसलिए जीवन उसमें सुख की आराधना में नहीं जाता। कब जाता है? यानी द्वैत ज्ञान में कब जाता है? जैसे मीरा को वैराग्य हो गया, मेरे पीवे परदेश बसे, यानी उस प्रभु को पुकारी है कि कहाँ है मेरे प्रभु? मेरे प्रभु तो अपने देश में है, प्रदेश में है और मैं प्रभु का गायन कर रही हूँ और उनका प्रभु सुनते हैं। अब इस युग में ही की बातें हैं। स्वामी राम तीर्थ पुकारे, हे माँ गंगा मेरे कन्हैया कहाँ है? पेड़ पौधों से पुकार रहे हैं, पत्तों से पुकार रहे हैं कि मेरे कन्हैया को तुमने छुपा लिया, कहाँ है? जंगल में निकल जाते। वो प्रेम, द्वैत ज्ञान के प्रेम में डूब गए और कन्हैया उनके आनंद का जो स्वरूप बन गया। ये ऐसा असंभव दोनों ज्ञान में नहीं है। दोनों ज्ञान ही हमारे शास्त्रों और तथ्यों के आधार पर सत्य है, पर तो हम इनको धारण तो करते नहीं है ना। हम तो अपना ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं संतों के पास जाके। हम सारे जो भी, क्योंकि टीवी से कथा प्रवचन सुनने को मिलता है, फिर नए नए धारावाहिक आ गए, फिर जो है इसमें मोबाइल में नए नए धारावाहिक आ गए, जो है हमारे जो है पुस्तक भंडार जगह जगह होने से जो है सब घरों में पुस्तकें पहुंच गई। तो वो पढ़ने के बाद में जो है उसका मंथन नहीं करते, भावार्थ को नहीं जानते, उसका यथार्थ क्या है, भावार्थ क्या है और उसकी व्याख्या क्या है। अब उस सब चीज़ को जानने के लिए आपको संत जो हैं आपको एक एक चीज़ का 5-5, 7-7, 10-10 भावार्थ सिद्ध आपको प्रमाणित करके देते हैं। उस पर आप नहीं जाते, इसलिए आप ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए जो है विचारों का मंथन उसमें न जाए। यानी हमें उससे और आगे देखना कि वही हमें यात्रा समाप्त नहीं हुई है, कि जीवन एक यात्रा है, जीवन जीने की एक कला है। उसको प्रेम से जिए। कैसे जिए? यानी हम उस यात्रा को वहाँ पूर्ण विराम ना लगाएं कि हम इससे आगे हमें जो मिले। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 23 गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। यानी गुरु बनाने का मतलब जिनसे ज्ञान मिला, वही तो हमारा गुरु है। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर परिवर्तित किया। तो हमारे गुरु से ज्ञान जो मिला, ऐसे 24 हो 50 हो सभी गुरु इसलिए हमारे पूजनीय होते हैं कि वो हमें कोई भी एक विशेष ज्ञान देते हैं। तो इसलिए हमें अपना ज्ञान छोड़कर हमें गुरुओं के, संतों के शरण से उनसे एक अच्छा ज्ञान, दृश्य और सिद्धांत दर्शन शास्त्र से हो, चाहे स्वरूप ज्ञान से हो, चाहे वेदांत से हो, और चाहे द्वैत से हो, चाहे अद्वैत से हो, चाहे प्रोक्ष से हो, चाहे अप्रोक्ष से हो, मिले। शांति का मार्ग मिले तो कभी शांति भी मिलेगी, क्योंकि मार्ग तो इन मार्गों पे आने से मिलता है। द्वैत में आएंगे तब अद्वैत की तरफ बढ़ेंगे। अब आप अद्वैत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप किसी चीज़ को मान नहीं रहे थे, इसलिए दुखी हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं। क्योंकि लालसाएं इतनी पाल ली, इतनी लालसाएं बढ़ गई कि उन लालसाओं का अंत तो कोई है नहीं। क्यों एकदम लालसा सपने का सौदागर बन के इतनी जो है दुनिया भर की हो जाती है, और फिर हम ज्ञान भी चाहते हैं। तो दोनों चीज़ कैसे रह सकती है एक साथ?
ये असंभव होता है। इसलिए लालसाओं से हमें मुक्त होने के लिए विचार शुद्धि पर जाना पड़ेगा। विचार जब शुद्ध होंगे हम लालसाओं को बढ़ने नहीं देंगे कि ठीक है। जब हमें पता है कि रोटी 2 या 4 से ज़्यादा खानी नहीं है, एक दाल रोटी सब्जी में काम चल जाएगा। अगर उसका खर्चा और महीने का खर्चा पूरा करें तो वो रोटी का खर्चा तो उसमें जो थोड़ा सा है और खर्चा ज़्यादा है, हमें और खर्चा बंद कर देना चाहिए। साधारण जीवन जीते थे जीना चाहिए तो कितना अच्छा आता है। हमें सारे दुनिया को नहीं, जिसको शांति में जीना है तो लालसाओं को सोचना चाहिए। लालसा जीवन के अंदर जो है बहुत बड़ा भटकाव है जो मनुष्य को दुखी करता है, उसके सुख को छीन लेता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। वो बार बार सोचता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये करूँ। ये भी भटकाव है या नहीं? यानी उसको शांति, नींद नहीं आई शांति की कि ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ हजारों रास्ते बनाता है कि ये रास्ता मैं कैसे बनाऊँ, ये रास्ता मैं कैसे बनाऊँ। नहीं, ईश्वर ने जो स्वीकार किया है मैं उसके अच्छे विचारों से, शुद्ध मन से, एक अच्छे विज्ञान को इस संसार को दूं, जिससे जो होता आ रहा था उस परिपाटी से हम ना गुजरें। जो होता आ रहा था वो हम सब जान चुके हैं ना कि हमारे ऋषि मुनि पूर्वज ईश्वर भगवान के अवतार सब जो है क्यों आए। उन्होंने धर्म की हानि को रोकने के लिए उनका अवतार हुआ और फिर वो बार बार आते हैं। तो हमें पहले इतना समझ लेना चाहिए ना कि हमारे विचारों को स्वच्छ कर लें, मन शुद्ध कर लें, तो ईश्वर को ये कष्ट नहीं होगा। वो हमसे सबसे प्यार करेंगे, वो अपना फिर वही अमरावती यहाँ बसाएंगे, वो फिर यहीं काशी बसाएंगे, वो फिर यहीं आकर रहेंगे और हम सब लोग आनंदित होंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जीवन को इन ज्ञान इंद्रियों के इतने ही सुख दें जिससे ज्ञान इंद्रियों को इस शरीर को चलाने की हमारी जो है दिनचर्या चलती रहे। इतनी ही इसको ऊर्जा दी जाए, इतना ही आहार दिया जाए और इतना ही उसके शरीर की क्षमता से अधिक उसको एक रति भी ना दे, क्योंकि हमें स्वच्छ विचार से और शुद्ध मन से जीना है। क्योंकि आहार भी हमारा दुश्मन है कि थोड़ा अधिक हो गया या अतिरिक्त स्वादिष्ट या गरिष्ठ, ये सब हमारे दुश्मन है। हमें स्वादिष्ट भी नहीं, गरिष्ठ भी नहीं, जैसा है उससे है। गले से नीचे जाते स्वाहा, स्वाहा हो गया, इससे नीचे जाने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे अग्नि में डाली हुई आहुति स्वाहा, उसका क्या बनता है? भस्म, इसका भी भस्म। यहाँ तक स्वाद है तो हम उससे दूर हट जाते हैं ना, तो हम एक शांति जीवन जीते हैं। कभी कभार जो है ठीक है, जो है मनुष्य का अपना जीवन का नैतिक स्वभाव है, महोत्सव है, त्यौहार है, ब्याह शादी है, उस समय जो है वो जो स्वादिष्ट व्यंजन है साल 6 महीने में 1-2 बार खा लिया तो इंद्रियाँ संतुष्ट हो गई। यानी मन कहे कि रसगुल्ले खा लूँ तो मन को कहो कि ठीक है भैया मैं बैठा हूँ, तू रसगुल्ले खा के आ। क्योंकि अगर आप उससे रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत दुख देगा, अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा कर देगा। नहीं, उसे रोकना नहीं, उसे कहना जाओ मेरे प्यारे आप जाओ रसगुल्ले खा के आओ, बढ़िया बढ़िया खाना। इतने में एक मन और खड़ा हो जाएगा, वो कहता है इसके साथ थोड़ा नमकीन हो तो ठीक है। अरे ठीक है तुम जाओ भाई, वो मिर्ची बड़ा खाओ। इतने में एक मन खड़ा होगा कि अरे जो है देखते हैं वो लड़का आ जाए तो हम उसे जो है कहते हैं कि कुछ खाया जाए। आखिर करते करते भूख और तेज बढ़ जाती है और ये भूख बढ़ती, इस भूख को हम अपने अंतर कन्वर्ट करें कि भूख हमें ना खा जाए, भूख हमें ना खा जाए, हम भूख को खाकर जिए। कैसे? एक सेठ हुए बड़े धनवान, तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला था। सूर्य ग्रहण के मेले पर उन्होंने जो है अन्न क्षेत्र चालू कर दिया। साधु संत तीर्थ यात्री अन्न क्षेत्र चल रहा है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, बढ़िया सब्जियाँ, भोजन सब जो है, और सेठ खड़ा होकर बंटवा रहा है। 2-3 दिन का मेला होता है, निकल गया। अब सेठ के पास बहुत सामान बचा है। सेठ तो खुशी से आया था कि प्रभु का दर्शन होगा, दीदार होगा, वहाँ कैसे संत महंत महापुरुष सब लोग आएंगे,
तीर्थयात्री आएंगे पता नहीं किस में मेरे प्रभु हो, क्योंकि तुलसीदास ने कहा ना, तुलसी संसार में सबसे मिलिए ध्याय, न जाने नारायण किस वेश में मिल जाए। क्योंकि वो प्रभु की लीला है, नारायण की लीला है, वो किस वेश में आ जाए। इसलिए सेठ ऐसा किया, और उसके बाद में जो है सबको रोक के, अरे भैया बैठ के भोजन करके जाओ, जैसे तैसे आखिर में मेला एकदम से जो है निकल गया। एक संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ पहुँचे, अरे गुरु जी हमारे चलो भोजन करो, सदा व्रत चलाया मैंने जो है आप संतों के आशीर्वाद से, आपके आदेश से। कहने लगा ठीक है, मुझे भूख नहीं है तो मैं कई जन्मों से खाता आ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। कि नहीं गुरु जी थोड़ा बहुत तो भोजन ले लो। कि नहीं है ठहरो, हमको नहीं लेना, इतने में बुढ़िया माँ आ रही है पेट पकड़े हुए, स्वामी जी हम भूख के मारे प्यार बहुत परेशान हैं, हमारा पेट खाली अंदर घिसा जा रहा है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो सेठ जी, ये बुढ़िया माता का पेट भर देना। कि स्वामी जी आप भी चलो, इसको भी, ये क्या कितना खा लेगी, बहुत सामान है गुरु जी आप चलो, ये भी जितना खाना वो खा लेगी, आप भी खा लेंगे। नहीं तुम पहले इसका पेट भर देना, फिर मुझे बताना, फिर मैं आ जाऊँगा। अब बुढ़िया माँ को ले गए। अब बुढ़िया कहती है कि देखो शर्त जाने से पहले सुन लो, शर्त यह है कि अगर मेरा पेट नहीं भरा तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। अब सेठ बोला क्या बात करती हो माता, नहीं पेट में खा जाना, वचन देता हूँ, ठीक है चलो। अब पहुँचे, अब वो उसके हलवाई भंडारी सब बना रहे हैं, और बुढ़िया माता दना सब खा गई, सब स्वाहा हो गया। कि सेठ लाओ, भूख पेट खाली हो रहा है, पेट खाली हो रहा है। सेठ भी डर गया, भागा गुरुजी के पास, अरे गुरुजी बताओ, तो खा गई सब, वो मुझे भी खाने चल रही है, मुझे बताओ गुरुजी। कल के तू कह रहा था मैं जो है धर्मार्थ कर रहा हूँ, धर्मार्थ नहीं कर रहा, फिर क्या कर रहा था कि ये लालसा रूपी बुढ़िया तेरे अंदर घुसी हुई थी, लालसा रूपी बुढ़िया तेरे अंदर घुसी हुई थी, ये तेरे पीछे लगी है, पेट नहीं भरा। लालसा रूपी बुढ़िया का पेट कैसे भरेगा तुम, और उससे हार गया। तो इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बातें जो हैं सिद्धांत में आती हैं, विचारों को शुद्ध करने के लिए जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन्होंने हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। जैसे मैंने मीरा का आपको बताया, ऐसे जो है कि राजस्थान में कर्माबाई हुई है, उन भगवान उससे खुश हो गए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं इस देश के अंदर। भगवान प्रभु चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण के दीदार हो रहे हैं, समुद्र में दौड़ रहे हैं, समुद्र में कि प्रभु हे प्रभु। तो ऐसा जो है हम या तो एक आनंद उसमें डूब जाएं, और या हम जग में रहते हम अपने आप के सिद्धांतों में आ जाएं कि जो धर्म के सिद्धांत क्या है। सबसे पहले चरित्र, धैर्य, दया, सद्भावना, ध्यान रहे ना, फिर कर्तव्य। ये 5 चीजें धर्म की परिभाषा है। जैसे शरीर में इसको पंचभौतिक कहते हैं, इस पंचभौतिक की परछाई जो है ये 5 तत्वों को पालन करना अनिवार्य है, इस पंचभौतिक को। और ये पंचभौतिक 5 तत्वों का पालन कर लेगा तो उसका मन स्वच्छ हो जाएगा, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे, और वो अपने आप को बिछड़े को फिर से पालेगा कि मैं अभी तक अंधेरे में था, क्यों भाग रहा था, किस लिए भाग रहा हूँ, कितना भाग रहा हूँ, फिर भी मेरी पूर्ति नहीं हो रही। तो मैं एक स्वच्छ मन से और एक सिद्धांत से जीने की कला सीखूं, जिससे मैं भी जीऊँ। जो है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आया न भूखा जाए, इतना प्रभु कृपा कर देना, यही है। और यही कृपा से मैं खुश हो जाऊंगा, इतना ही खुशी मुझे देना। और आगे के लिए मांगो ही मत, जिज्ञासा लालसा खत्म कर दो, ना आगे के लिए मांगो। अतीत के अंधेरे में कभी ढूंढो मत, कि अंधेरे में सुई कभी मिल नहीं सकती, कि सुई अंदर अंधेरे में खो गई और ढूंढ रहे हैं हम बाहर, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए अतीत में कोई है ऐसे जीवन में घटना घटी है, ऐसे जीवन के अंदर जो बात आई है
उसके मंथन शोधन पक्ष विपक्ष संदेह तीनों को काट कर उसका निर्णय निकाल कर निर्णायक मोड़ पर जाके जीवन को शोधना चाहिए। यानी जितने भी हमारे सामने संत दिए हैं, साधन दिए हैं आयुर्वेद में, सभी चीज़ों का शोधन करके एक भस्म बन जाती है, सभी चीज़ों का शोधन करके एक दवाई बन जाती है जो मनुष्य को जिंदा रख देती है। ऐसे ही हम जीवन को पहले ही शोधन कर लें तो हम हमेशा ही जिंदा रहें, हमें कोई दवाई और भस्म खाने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने हमें हर चीज़ बताई है कि ये शोधन ऐसे तू शोधन कर, पर मैं मेरे शोधन में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका शोधन करना चाह रहा हूँ। आप शोधन करो। आप क्यों करेंगे? आप तो पहले ही शोधन कर चुके हैं। हम जैसे आपको विचार देने से जो है प्रयत्न करेंगे तो आपके विचार कैसे लगेंगे? क्योंकि आप मानसिक अस्वस्थ हैं, आप नेगेटिव हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, कह नहीं सकते किसी को। अगर कोई कह दे तब उसके विचार में आता है कि इनको किसने बताया। उन अपने ऊपर अपने घर में जहाँ नाना प्रकार का विचार करता है कि घर के लोगों ने बताया है, ऐसे विचार में डूब जाता है, फिर नेगेटिव रहता है। अरे भाई सोच कि क्यों नेगेटिव हूँ, क्यों विपरीत सोचूं? मैं अच्छे विचारों को लाऊंगा, ना मैं बुरा सोचूं ना मैं अच्छा सोचूं। सब मेरे भाई हैं, सब में प्रभु है, सब में हरि है। भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सब में मैं हूं। और रुक्मणी से साफ कह रहे हैं कि सबको मैं खिलाता हूं, प्रमाणित करते हैं। तो हम क्यों और किस लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा हमें विचार दिन में 2-3 बार अवश्य करना चाहिए। और 2-3 बार भी नहीं करें तो एक बार शाम को बैठकर विचार करना चाहिए कि हम क्यों और किस लिए और क्यों कर रहे हैं। यानी जितने भी आए थे सब गए हैं ना, गए हैं ना, अब कोई रुका तो बताओ। तो इसलिए हम माध्यम, जितने भी मनुष्य जगत ने अपने अपने माध्यम से उसको पुकारने की जिज्ञासा से उस मार्ग को चुना। चुनने के बाद में यात्रा समाप्त नहीं, जीवन आगे की यात्रा में निकले। वो हमारे महान पुरुषों ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने, हमारे देवी देवताओं ने हमें मार्ग बताया। हम उनका अवहेलना ना करें। हमारे जितने भी जो है पृथ्वी के ऊपर से है, जितने भी समाज हैं, सभी अपने अपने आराध्य का जो है मार्ग मिला है। उससे आगे भी ये जाने कि मानव धर्म में सबसे पहले स्वच्छ विचार, शुद्ध मन जब तक नहीं होगा तब हम अपने अंदर की हिंसा को कभी भी भार नहीं कर सकते। अपने अंदर की हिंसा से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, अपने अंदर की हिंसा से पृथ्वी पर जो है आपदाएं आती है, अपने अंदर की हिंसा से आपस में उपद्रव होते हैं, अपने मन की हिंसा, अंदर की हिंसा से समाज व्यथित होता है। इसलिए हम अपनी हिंसा को प्यार से काटें, अच्छे विचारों से, शुद्ध मन से। जब हम जागेंगे तो सवेरा है, सवेरा है। ये कब रू हमें कल के लिए कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा अच्छा हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, मेरा मन शुद्ध हो, मेरे विचार शुद्ध हो, मेरा आत्मा शुद्ध हो, मेरे सहकार्य शुद्ध हो, मेरा दिन अच्छा हो, मेरे सब परिवार, भाईजन, मित्रजन, मेरा पूरा पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्यजन आज सुख में हो। पर वो इतना ही देना, आज का दे देना। शाम हो गई, सो गए, फिर सवेरा ही मांग लो, रात का मांगने की जरूरत नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।